हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकेत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ पार्ट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर स्केचिंग। तो आज का टॉपिक है लाइट एंड शैडो। इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे एक बेसिक लाइन ड्राइंग से आप उसको एक 3D और प्रोफेशनल स्केचिंग वाला फील दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक शेप्स ट्राई करेंगे एंड देन फाइनली वील सी कि हाउ वी कैन अप्लाई ऑल दैट लॉजिक टू ड्राइंग समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल शेप से विच इज़ अ क्यूब। तो मैंने यहाँ पे एक फटाफट बेसिक सा क्यूब बना दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर रेफरेंस लेट्स कंसिडर कि लाइट सोर्स इस डायरेक्शन में है। अभी आपको लॉजिकली ये अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए कि इफ़ द लाइट सोर्स इज़ फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो इसका जो अपोजिट सरफेस होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा शैडो कैच होगी वो ये वाला सरफेस होगा। सो दिस विल बी अवर सरफेस विद द मैक्सिमम शैडो। और फिर दिस टॉप सरफेस विल कैच मोस्ट ऑफ द लाइट, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा लाइट सरफेस होगा। और ये वाला जो सरफेस होगा दिस विल बी इन बिटवीन, ये मीडियम शेडिंग होगा। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स स्टार्ट शेडिंग द सर्फेसेस। अब इसमें ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैंने पेंसिल को किस तरह से पकड़ा है। दिस टाइप ऑफ होल्डिंग द पेंसिल विल हेल्प यू शेड वेरी क्विकली एंड वेरी यूनिफॉर्मली। तो इसी को हम लोग क्रिस क्रॉस शेडिंग करेंगे ताकि हमें ज़्यादा शेडिंग का ग्रेडियंट अचीव हो जाए। तो क्विकली डूइंग दैट, अभी ये हमारा सबसे डार्केस्ट मैक्सिमम शैडो सरफेस हो गया। जिन्होंने मेरा लाइन वेट का ट्यूटोरियल देखा है इससे पहले, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी लाइंस को हमें थिक करना है और कौन सी लाइंस को लाइट छोड़ना है। और अभी मीडियम सरफेस, जो मीडियम शैडो होगी, यहाँ पे बेसिकली एम्बियंट रिफ्लेक्शन कैच होगा। सो दिस विल बी आवर मीडियम शेडिंग सर्फेसेस। और उसके बाद में जस्ट टू ऐड मोर रियलिस्टिक फील टू इट, हम लोग इसमें एक शैडो ऐड कर देंगे। अभी शैडो ऐड करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल प्रोसेसेस हैं, बट आई वुड से कि उतना टेक्निकल करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट स्टार्ट हैविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि शैडो किस डायरेक्शन में आने वाला है, और जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वहाँ से डार्कर ग्रेडियंट टू द लाइटर ग्रेडियंट आपको एक यूनिफॉर्म ग्रेडियंट क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द क्लोजेस्ट एरिया ऑफ द शैडो टू द ऑब्जेक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा। जो टॉप सरफेस है हमारा वो सबसे ज़्यादा लाइट होगा। तो एकदम हम लोग ब्लैंक उसको छोड़ देंगे तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, इसलिए उसको एकदम माइनर हल्के हाथ से ग्रेडियंट दे देंगे। देन स्केच को अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप करना है तो कॉन्ट्रास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो आप डार्कर सर्फेसेस को और ज़्यादा डार्कर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक शेप। नाउ लेट्स स्टार्ट समथिंग लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो एक स्फीयर को ड्रॉ करके देखते हैं। नाउ आई अपोलोजाइज़ फॉर दिस कैमरा एंगल, जिसमें एक सर्कल जो है वो एलिप्स की तरह दिख रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो हमने अगेन लाइट सोर्स इस डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया है। तो रफली जो शैडो आएगी वो कुछ ऐसे एलिप्टिकल शेप में आएगी। तो उसको भी हमने एक रफ़ लाइन वर्क कर लिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ तक रुक जाते हैं और उसके बाद में उनको लगता है कि स्केच इतना अपीलिंग क्यों नहीं हो रहा है। अभी हम लोग लाइट एंड शैडो के लिए जैसे सरफेसेस होगा उसका एक बेसिक आउटलाइन अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द मोस्ट डार्केस्ट एरिया, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि लाइट टॉप से है, तो ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला जो एरिया होगा, दिस विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ शैडो। अभी जब कोई भी रियलिस्टिक सिचुएशन होती है वहाँ पे बहुत सारा एम्बियंट लाइटिंग होता है, बहुत सारा रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो एजेस है ऑब्जेक्ट की, वहाँ पे आने वाला है। इसलिए कोई भी एज किसी भी रियलिस्टिक स्केच में आपको ध्यान रखना है कि एज आपकी एकदम डार्क या सॉलिड ना हो, क्योंकि उसकी वजह से फिर स्केच आपका थोड़ा सा कार्टूनिश लगने लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं एज पे यूनिफॉर्म ग्रेडियंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सच में स्केचिंग बहुत पसंद है तो मुझे लगता है कि शेडिंग ये बहुत ही ज़्यादा थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है। आप इसको मतलब मिनटों तक ऐसे शेड करते हुए आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, आई वुड से। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैंने सेंट्रल पार्ट जो डार्क है
उसको थोड़ा सा डार्कन कर लिया है। एजेस पे मैंने थोड़ा सा एम्बियंट रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। एंड देन द टॉप सरफेस विच इज़ गोना हैव द मैक्सिमम लाइट, वो एरिया जानबूझ करके लाइट छोड़ दिया है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट completing and creating a uniform gradation of the shadow and the light. ये सारे स्केचेस करने में और वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू गाइज like this video. If you like this kind of content, please hit the subscribe button, hit that bell icon, so that whenever I upload a new video you'll be notified. With that हम एक लेवल तक पहुंच गए हैं. Now you can easily see the circle which was a very basic shape now has started giving more 3D feeling to it. हमने ग्राउंड एरिया से जो रिफ्लेक्शन आने वाला है उसके लिए थोड़ा बहुत एरिया छोड़ दिया है. वो रिफ्लेक्टेड एम्बियंस की वजह से उसका जो स्फेरिकल नेचर है ऑब्जेक्ट का वो और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. नाउ द बॉटम एरिया इज़ आवर शैडो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्केस्ट आपका शेड आने वाला है, तो उसको और ज़्यादा डार्क कर लेते हैं और वहाँ से जैसे हमने पहले भी किया था एक डार्कर ग्रेडियंट से लाइटर ग्रेडियंट तक शैडो क्रिएट करते हैं. As you can see, slowly it has started looking really nice. It is looking very realistic. The spherical nature of the ball is popping out. अगर आपको इसको और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाना है तो आई वुड रिकमेंड यू टू ऐड मोर कॉन्ट्रास्ट. तो जो डार्कर शेड्स होंगे उसको आप और ज़्यादा डार्कन कर सकते हो. जो हाइलाइट्स होंगे वो थोड़े से ग्रे जोन में आ सकते हैं, उनको एंड में इरेज करके आप उसको एक हाई कॉन्ट्रास्ट स्केच बना सकते हो. सो ये आप पे पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करता है. सो दिस इज़ आवर स्फीयर. नाउ यहाँ पे हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे लाइट एंड शैडो के ग्रेडियंट्स हमें नज़र आ रहे हैं. तो ये बेसिकली हम 3 से 4 टाइप में डिवाइड होता है. तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द कोर शैडो. दिस इज़ द कास्ट शैडो जहाँ पे डार्क शैडो आएगी. दिस इज़ द हाईलाइट विच इज़ गोना गेट द मोस्ट ऑफ द लाइट, और ये एम्बियंट रिफ्लेक्टेड लाइट होगा. नाउ लेट्स टेक थर्ड ऑब्जेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद अ कोन, अनदर बेसिक शेप. सिंपल लाइन ड्राइंग बना लेते हैं. Again considering light from the same direction. Now this opposite side is gonna catch most of the shadow, इसलिए उसको पहले darken कर लेते हैं. Now if you see while shading also I am taking care of the surface movement. ये conical surface है, ऊपर जाके converge होने वाला है, तो shading का जो मेरा stroke direction है वो भी उसी को complement कर रहा है. उसकी वजह से और ज़्यादा realistic और natural लाइट एंड शैडो का फील हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं. अगेन गिविंग द शैडो स्टार्टिंग फ्रॉम द डार्कर ग्रेडियंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एंड देन creating a lighter gradient at the edge. Now you can see with just a little bit of adjustment and shading suddenly you can create a 3D feeling जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है आपके स्केचेस को. अगर फिर से अगर हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो आप डार्कर टोन्स को डार्कर कर दीजिए, हाइलाइट्स को वैसे ही छोड़ दीजिए. थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड लाइट का फीलिंग. सो वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीट विथ आवर कोन. छोटे बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं. दिस अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस
कि आपको कितना उसको डिटेल आउट करना है। Let's start with another basic shape which is very commonly used in product sketching, which is a cylinder. तो एक सिलेंडर का लाइन ड्राइंग बना लेते हैं। नाउ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी ये लाइन ड्राइंग बन रही है ये कितनी ज़्यादा बेसिक और सिंपल लगती है। आई एम प्रिटी श्योर कि मोस्ट ऑफ योर स्केचेस विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ही वो स्केच का जो फिनेस है वो आप डिलीवर नहीं कर पाते हो, और आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है फॉर योर एग्ज़ामिनर और फॉर योर ऑडियंस वो कहीं ना कहीं पे ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको डिटेलिंग पे और लाइट एंड शेडो का अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अलॉन्ग विद दैट मेरे जो पहले वाले भी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ हैं वो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आप देखिए। इन ऑल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा आपका स्केच लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा, और आपके जो बेसिक स्केचेस है वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह लगना शुरू हो जाएंगे। अगेन फॉर द सिलेंडर वी आर डार्कनिंग द शैडो पार्ट। इसको हम लोग तुरंत डार्कन कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो सरफेस का अंडरस्टैंडिंग है वो हमने नहीं छोड़ा है। इट्स अ सिलेंडर, तो हम लोग वर्टिकल स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहे हैं। अगेन गिविंग सम लीविंग सम एरिया फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट। और आप जब भी स्केच क्रिएट कर रहे हो तो मर्जिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ काफ़ी पैची स्केच लग सकता है आपका। इसलिए टेक सम टाइम आउट फॉर मर्जिंग द ग्रेडियंट्स। अंदर वाला हम लोग हॉलो सिलेंडर का एक शेप फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस एरिया इज़ गोना गेट द मोस्ट ऑफ द शैडो। एजेस को थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। इससे आपका ऑब्जेक्ट डिफाइन हो जाएगा। अगेन गिविंग द शैडो स्टार्टिंग फ्रॉम द डार्केस्ट ग्रेडियंट जो कि ऑब्जेक्ट के बहुत करीब होगा, एंड देन स्लोली हैविंग द लाइटर ग्रेडियंट। तो एज यू कैन सी आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा 3D रियलिस्टिक लगने लगा है। अगेन रिपीटिंग द पॉइंट अबाउट कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, बट हाई कॉन्ट्रास्ट स्केचेस ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। तो आपको कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे भी इंक्रीज़ करना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको कॉन्ट्रास्ट के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा हूँ, डार्कनिंग द डार्कर टोन्स, फिलिंग अप द वाइट स्पेसेस। नाउ हमने अभी तक जो भी सीखा है, समझा है, उसको एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट में, एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक एप्पल स्केच करके देखते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स है कि कोई एक्यूरेसी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एप्पल है, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, इट्स ओके। आप एक बेसिक शेप अचीव कर लेते हैं। अभी जब आप शेप अचीव कर लेते हैं तो जैसे हमने स्फीयर में और सिलेंडर या कोन में देखा था, तो हम लोग सरफेस के अराउंड स्ट्रोक्स करना बहुत ज़रूरी है। वही उसका फाइनल सरफेस जो है, फाइनल शेप जो है, वो उसको हाईलाइट करेगा। तो एप्पल के केस में हम लोग उसी का जो भी सरफेसिंग है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एक डार्कन ग्रेडियंट जो कि अपोजिट साइड ऑफ द लाइट है, जहाँ पे मैक्सिमम शैडो कैच होगा, वो वाला एरिया हम लोग पहले कंप्लीट कर रहे हैं। एज यू कैन सी सडनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक्स अराउंड द सरफेस डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक 3D ऑब्जेक्ट लगने लगा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि एग्ज़ाम में तो 10 मिनट ही रहता है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, इतना सारा स्केचिंग कैसे करें। तो सी शेडिंग ये ऐसा स्किल है कि जो प्रैक्टिस से आपको समझेगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी भी उसको अचीव कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे शैडो आने वाली है, कहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, कहाँ पे हाईलाइट होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा उधर टाइम स्पेंड नहीं करना है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि
लाइट एंड शैडो की वजह से आपका जो स्केच है वो उसकी लेवल जो है वो एकदम 10 मार्क्स से लेके 100 मार्क्स तक की हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है लाइट एंड शैडो को समझना, लाइट एंड शैडो को प्रैक्टिस करना। यहाँ पे आप क्विकली ट्रांजिशन देख रहे हैं कि कैसे एक लाइन स्केच से कंप्लीट 3D एप्पल हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। जो छोटे छोटे डिटेल्स है, जैसे वो जो उसका स्टेम है, जो उसका ब्रांच है, उसकी शैडो भी हम लोग लाइट की अंडरस्टैंडिंग से डेवलप कर रहे हैं। जो एजेस है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क सॉलिड लाइन नहीं बना रहे, बट वहाँ पे हम लोग एक ग्रेडियंट के थ्रू, एक डार्कर ग्रेडियंट के थ्रू उसको एक डेफिनेट एंड लाइन क्रिएट कर रहे हैं। ये जो हमारा टॉप सरफेस है जहाँ पे हाईलाइट कैच हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा और मर्जिंग कर लेते हैं। दिस इज़ द बॉटम एरिया जहाँ पे शैडो आने वाली है। इस शैडो को हम लोग फिर से अगेन अप्लाइंग द सेम लॉजिक, सबसे डार्केस्ट शेड टोन यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया कि मैं यहाँ पे 2B प्रिज्मा कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल शेडिंग, जो भी आपका ग्रे टोन होगा कंफर्टेबल, जिस तरह का कॉन्ट्रास्ट आपको अचीव करना है, उस लेवल की आप पेंसिल, उस थिकनेस की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। वैसे आई रिकमेंड यूजिंग 2 पेंसिल्स एट द मैक्स। एक जो आपके बेसिक लाइन वर्क के लिए यूज़ होगा और एक जो आप शेडिंग डार्कनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा आपका 3B या 4B उस टाइप का होगा। एंड देन जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द सेंसिटिविटी अराउंड यूजिंग द हैंड प्रेशर, आप अलग अलग वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर, हम लोगों ने काफ़ी हद तक जस्ट अंडरस्टैंडिंग लाइट एंड शेडोज एंड सम बेसिक्स अबाउट डिफरेंट टोन्स ऑफ द शैडो, हम लोगों ने एक रियलिस्टिक एप्पल स्केच कर लिया। आई होप दिस वीडियो इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। आप जो भी स्केच करेंगे इसके थ्रू, अगर आप स्केच करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो अगर इन स्केचेस वीडियोस के लिए अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहते हैं। आई एम very open for the criticism. With that, thank you for watching. If you like this content, please hit that like button, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Thank you.